गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में किस तरह से फाइंड करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आपको जाने कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट जेई में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडिशन में। इसमें देखते हैं एडिशन में देखते हैं कि एडिशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करेंगे। एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे एक क्वेश्चन लिखते हैं 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग जब इसे ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 31.12। अब बात आता है कि इस एडिशन रिएक्शन में, इस एडिशन में जब हम लोग इसको ऐड किए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा क्या। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखना है कि इस जगह पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 है। इसमें कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो हम लोग किसको लेंगे, डेसिमल के बाद हम कितना अंक लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो हम लोग कितना लेंगे, जो सबसे कम होगा कौन है, 1 है। तो हम लोग डेसिमल के बाद 31.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 31.1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा कितना होगा, 31.1 होगा। फिर से समझते हैं, हमें देखना है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ पे देखें 12.11 से कितने डेसिमल के बाद अंक हैं, 2 डिजिट्स हैं, 11 है ना। इसमें कितने हैं, 1 है। ये कितने, इसमें कितने हैं, 3 है। तो हमको लेना किसका है, सबसे कम वाला के लेना है। तो हम लोग इसको जो ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 31.12 आया। तो हम लोग डेसिमल के बाद कितना लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 7.625 को ऐड किए 0.06 से 0.062 से, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कीजिए 7.625 और ये क्या है, 0.062। कितना हुआ, 5 3 5 2 7 6 2 8 6 7.68 7 कितना है, 7.68 तो इसमें देखिए क्या आंसर राइट होगा इसका। तो डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 है। यहाँ भी कितने हैं, 3 है। तो डेसिमल के बाद भी कितना है, 3 है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88.6 प्लस 0.062। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने से इसको ऐड करने से हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। 88.6 और ये है 0.062, कुछ नहीं तो 0 है। हम इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 0.8 आएगा, 8 आएगा। तो एडिशन करने पे 88.662 आया, 88.628 आया। अब यहाँ पे देखना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना है, 3 है। तो हमको 1 का लेंगे या 3 का लेंगे, तो हम लोग 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो क्या होगा आंसर, 88.1 डेसिमल के बाद लेना, डेसिमल के बाद 1 अंक लेना है तो 6। इसको हम आप देखिए यहाँ पे
ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 88.7 88.7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एडिशन में इसी प्रकार से लिखते हैं। डेसिमल के बाद, यहाँ पे हम लोग डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ही डिजिट को हमको आंसर बनाना होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कीजिए। 96.03 प्लस 9.008 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कीजिए। तो हम लोग इसको पहले ऐड करते हैं 96.03 और ये 9.008 कुछ नहीं तो जीरो है, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 6 15 15 का 5 9 1 10 है ना। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 3। तो किसको लेंगे, कितने डेसिमल के बाद कितने लेंगे हम, 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो आंसर जो मेरा हो जाएगा ये ना होकर के क्या होगा 105.3 आई थिंक 03 क्या 03 राइट आंसर होगा, नहीं। हम बताए थे कि 8 5 से मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो ये होगा 105.04 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं सबस्ट्रैक्शन में, इस सबस्ट्रैक्शन में कैसे होता है। सबस्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे सबस्ट्रैक्शन में हम लोग देखें 9.068 को हम लोग सब्सट्रैक्ट किए 9.09 से, 9.09 से नहीं, इसको कीजिए 9.01 से, 9.01 से हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो 9.068 तो माइनस कर रहे हैं 9.01 से, कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 है। डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 है। तो हमको डेसिमल के बाद कितने अंक लेने हैं, सिर्फ 2 लेने हैं। कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो 0.058 है लेकिन आंसर होगा क्या 0.058 है, 8 ज्यादा है, मोर देन 8 5 है तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 0.06 इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8.863 को सब्सट्रैक्ट कीजिए 6.02 से, 6.02 से तो सब्सट्रैक्ट कीजिए 8.863 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 6.02 से, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, ये 3 आ जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल की बात कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो हम किसको लेंगे, 2 का 3 को, तो 2 को लेंगे, क्या लेंगे, 2 को लेंगे। तो 2 को लेंगे मतलब क्या 2.843 है, तो हमको कितना तक लेना है, 2 तक लेना है डेसिमल के बाद, तो 2.84 होगा, क्या होगा 84 होगा। अगर यहाँ पे मोर देन 5 होता, 6 7 8 होता तो 4 जो होता 5 हो जाता, 4 होता तो 5 हो जाता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ जितना डेसिमल होगा, डेसिमल जो लोवेस्ट डेसिमल होगा है ना, जो भी हम जिसको भी सब्सट्रैक्ट जिसमें कर रहे हैं उसमें जिसका लोवेस्ट डेसिमल होगा वहीं तक हम लोग को लेना है और आंसर फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है सबस्ट्रैक्शन से जो कि नीट जेईई में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को निकालते हैं और आपको बताते हैं।
हाय एवरीवन, नीट 2020 पे आया हुआ, आइए आपको एक न्यूमेरिकल में करवाता हूँ। यहाँ ये नीट 2020 में, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा कि 9.99 एम को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.009 से 0.009 से, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप 9.99 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.0099 से। कुछ नहीं तो एक है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 है तो 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे 9 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 9 होगा। तो ये आ गया। हमें सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो ये आया। अब हमको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो हम किसको लेंगे, 2 या 4 को? किसको लेंगे, 2 या 4 को? तो हम किसको लेंगे, 2 को। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 4 है, लेकिन हमको कितना लेना है, 2 को लेना है। तो क्या आंसर होगा, 9.98 मीटर, 9.98 मीटर। ये आपका नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछा जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग एडिशन देख लिए, सब्सट्रैक्शन देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। किसमें देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन 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 में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, तो क्या आंसर होगा, तो 3.125 क्या आएगा, 3.125। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डेसिमल देखिए कितना है, एक। यहाँ पे कितने हैं, 2। हम किसको चूज करेंगे, एक को, मतलब 3.1। हम लोग डेसिमल के बाद एक देंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट देंगे, तो ये 3.1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो जो लोएस्ट डेसिमल होगा, कहने का अर्थ हुआ कि जो अगर एक डेसिमल है तो एक ही डेसिमल तक मेरा आंसर होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो वो आंसर होगा। जैसे आप मान लेते हैं क्वेश्चन अगर 6.08 को मल्टीप्लाई करना है 9.863 से, 863 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, मैं मोबाइल का यूज कर लेता हूं, 008 इंटू 9.863 कितना आया, 59.9670, 59.670। अब देखिए कितने डेसिमल है इसमें, 2, इसमें कितने हैं, 3। तो हमको कितने लेना है, 2 तक ही लेना है। कितना तक लेना है, 2 तक ही लेना है। तो 5996 यहाँ पे देखिए 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 59.96 ग्रेटर देन 5 है ना, ग्रेटर देन 5। इससे 6 को क्या कर देंगे हम लोग, 7। तो आपका राइट आंसर हो गया 59.97। तो आई थिंक आपको डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं डिवीजन में कैसे करेंगे, डिवीजन में कैसे करेंगे। जैसे इसमें ले लेते हैं 98.08 को डिवाइड करते हैं हम लोग 2.02 से, 2.02 सेम हो जाएगा, 2.2 से करते हैं, 2.2 से करते हैं। तो कीजिए 98.08 को डिवाइड हमने किया 2.2 से, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 44.5818 रिपीटेड चला जाएगा, रिपीटेड चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितने डेसिमल है, डेसिमल की बात कितने डिजिट्स हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 1। तो क्या हम लोग को 2 तक लेना पड़ेगा, नहीं, 1 ही तक लेना पड़ेगा। कितना तक, 1 ही पर। तो ये 44 लिख देंगे और हम लोग 5 रिमूव कर रहे हैं 5, क्योंकि ग्रेटर देन वो 5, इसलिए 5 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम यहाँ पे 6 का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 44.6, 44.6
6 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने होते हैं आप करने सीख गए होंगे। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नीट में आपको भी बताया था मैंने, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, AI ट्रिपल ई में भी शायद क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये सभी चीजों में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो आप बनाते रहें और आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।